हेलो दोस्तों, माय नेम है राहुल और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय आरकेएस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो लेसन देखने वाले हैं हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम देखे थे, जितना भी उसमें रिएक्शन था हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज का जो लेसन है, ठीक है, आज जो थर्ड लेसन है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, आज हम इसमें देखने वाले हैं जितना भी नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, सभी को आज हम देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पहले ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या रिएक्शन है उसको आज हम देखेंगे। पहले यहाँ पर आपको बताते हैं, उसके बाद हम इसको वन बाय वन करके उसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो करते हैं शुरू, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम यहाँ लिख चुके हैं, चलिए इसको समझते हैं। इसमें एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नेमिंग रिएक्शन कितना, इसमें नेमिंग रिएक्शन है क्योंकि हम जब इसका रिएक्शन बता रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जितना भी नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, सभी को हम देख चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस नेमिंग रिएक्शन में क्या होता है, इसका जो रिएक्शन आपको बताएं वो लिखना पड़ेगा, साथ में इसका थ्योरी भी लिखना पड़ेगा आपको। थ्योरी हम जैसे बताएं अल्कोहल फिनोल ईथर में, और बताएं अल्कोहल फिनोल ने पहला जो चैप्टर था क्या था, हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन, दूसरा क्या था अल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा क्या है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो इसका जो पिछला पहला और दूसरा चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, उसमें आपको जिस तरह हम बताएं उसी तरह इसमें भी आपको थ्योरी ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो बने रहें। देखिए इसमें पहला क्या है, किरचॉफ्स रिएक्शन, ये आपको हम बताएं जब हम रिएक्शन कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, तब आपको हम बता दिए थे, ठीक है, कि कौन कौन सा जो ये रिएक्शन है, किसका नाम क्या है, आपको हम वीडियो के दौरान बता चुके हैं, फिर से आप यहाँ से समझेंगे। पहले इसका आप एक बार नाम देख लीजिए, इसके बाद क्या करेंगे वन बाय वन करके इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, किस तरह आपको बनाना है। देखिए पहले क्या है किरचॉफ्स रिएक्शन, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा दूसरा क्या है रोजनमुंड रिएक्शन, क्या है रोजनमुंड रिएक्शन। तीसरा क्या है स्टेफन रिएक्शन, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जितना भी रिएक्शन है सभी को नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम इसका वन बाय वन करके सोल्यूशन देखेंगे। चौथा क्या है भाई इतार्ड रिएक्शन, क्या है इतार्ड रिएक्शन। पांचवा क्या है गेथरमन कोच रिएक्शन, क्या है गेथरमन कोच रिएक्शन। छठा क्या होप क्रिस्टन रिडक्शन, क्या है होप क्रिस्टन रिडक्शन। सातवां क्या है क्लिम्सन रिडक्शन, क्या है क्लिम्सन रिडक्शन। आठवां क्या है एच बी जेड रिएक्शन, क्या है एच बी जेड रिएक्शन। जितना भी आपको हम नेमिंग यहाँ बता रहे हैं सभी का हम जितना भी यहाँ कितना है 14 है, ठीक है, 14 जितना भी नेमिंग रिएक्शन है सभी का रिएक्शन हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से उसमें आपको हम थ्योरी नहीं बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन भी बताएंगे और थ्योरी भी बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है केनी जारो रिएक्शन, क्या है केनी जारो रिएक्शन 9 नंबर। 10 में क्या है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सब आपको सब बता चुके हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। 11 नंबर क्या है टोलेंट टेस्ट, ये बताएं आपको टोलेंट टेस्ट। फीलिंग टेस्ट भी आपको बताएं, क्या है 12th में फीलिंग टेस्ट। अगला क्या है हेलो फॉर्म टेस्ट, क्या है हेलो फॉर्म टेस्ट। अगला क्या है प्रोफेप टेस्ट, ये क्या है प्रोफेप टेस्ट, ठीक है। चलिए एक काम करिए, सबसे पहले इसका एक आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसका वन बाय वन करके इसका सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट मारिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। तो चलिए इसमें जो पहला रिएक्शन क्या था, इसमें जो पहला नेमिंग रिएक्शन क्या था, देखिए पहला जो था किरचॉफ्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें पहले क्या है किरचॉफ्स रिएक्शन, इसमें आपको क्या बताए थे, इसका जो रिएक्शन होता है अल्काइन के साथ होता है H2SO4 या तो HgSO4, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है
ये आपको फर्स्ट बार में यही रिएक्शन बताया था। इसमें आंसर लिखना है। सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले इसमें रिएक्शन लिखना है, उसके बाद इसका थ्योरी लिखेंगे नीचे में। देखिए इसका जो रिएक्शन होता है अल्काइन के साथ होता है, ठीक है। देखिए चलिए लेते हैं CH CH, इसका जो रिएक्शन होता है H2SO4 HgSO4, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है H2SO4 या तो HgSO4 से इसमें क्या मिलता है हमको, इससे क्या मिलता है H2O, ठीक है। ये आपको बता दिए पहले भी, आप भी समझ लीजिए। इससे हमको क्या मिलता है H2O, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई H और यहाँ OH, इसको इस तरह तोड़ दिया, H2O को इस तरह तोड़ दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ बीच में तोड़ेंगे H+, यहाँ OH-, ठीक है। अगर देखिए इसमें क्या होता है किरचॉफ्स रिएक्शन में, इसमें मार्कोनिक रूल लगता है। क्या लगता है, मार्कोनिक रूल। देखिए अगर हम इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन में आप इधर करिए या तो फिर पीछे करिए, इसमें कोई भी इसमें मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। 3 कार्बन में फॉलो होता है मार्कोनिक रूल। देखिए या तो हम इधर करेंगे या तो इधर करेंगे, नाम दोनों सेम ही होगा, ठीक है। देखिए चलिए हम क्या करते हैं, हम इधर लेते हैं पीछे, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस जाएगा, जहाँ प्लस है जहाँ माइनस है वहाँ प्लस जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, CH है, यहाँ CH माइनस है, इसके पास क्या आएगा प्लस, प्लस इसमें क्या है H, तो यहाँ हो गया H2, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड प्लस माइनस में टूट गया, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया CH, प्लस के पास क्या आएगा माइनस, माइनस इसमें क्या है भाई OH, यहाँ हो गया OH, ठीक है। देखिए इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें होता है टोटोमेरिज्म। क्या होता है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, देखिए इसमें अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है वो जुड़ जाता है CH2 के पास। अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है वो चला जाता है CH2 के पास, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये चला जाता है ऑक्सीजन का, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ CH के पास, CH और ऑक्सीजन के पास, और जो यहाँ OH अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन चला जाता है किसके पास, CH2 के पास। इसमें देखिए क्या बन गया आपका प्रोडक्ट, CH3 हो गया। यहाँ CH2 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, हो गया CH3, ठीक है। यहाँ CH3 हो गया भाई, इसमें सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल, यहाँ देखिए एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो हो गया कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है, ठीक है, इथ, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड N, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ है, जिसको बोलते हैं इथेन। इसका क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है आपको सब पहले बता चुका है, ठीक है। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है अल होता है, ये एल, ठीक है। इसमें नंबरिंग नहीं देंगे, अगर 3-4 कार्बन रहता तो हम इसमें नंबरिंग दे सकते थे, ठीक है। इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, या तो एल्डिहाइड यहाँ रहेगा या तो एल्डिहाइड यहाँ भी रहेगा, ठीक है, दूसरे कार्बन पर, तो नाम सेम होगा। इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, इथेन अल। ये क्या है, एल्डिहाइड। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, इसमें हम 3 कार्बन लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया भाई, इथाइन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, CH3CCH, इसका जो रिएक्शन हो रहा है H2SO4 और HgSO4, ठीक है। H2SO4 से हमको क्या मिलता है, H2O। H2O को हम कैसे तोड़ते हैं, H और OH, इसमें H क्या होता है प्लस, और यहाँ क्या होता है OH माइनस, ठीक है। ये सब आपको पता है। इसमें क्या होता है, मार्कोनिक रूल होता है। इसमें मार्कोनिक रूल क्या है समझिए, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इसमें जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, इसमें क्या होता है भाई, जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है वहां पर जाके जुड़ेगा नेगेटिव, यहाँ इसमें नेगेटिव क्या है OH। जहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन कम रहेगा उसमें क्या जुड़ेगा जाके OH नेगेटिव,
ठीक है। और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर जुड़ेगा हाइड्रोजन, ठीक है, समझिए। या तो इसमें क्या होता है 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसमें 2 ट्रिक बता रहे हैं। या तो हाइड्रोजन जहां कम रहेगा वहां पर जोड़िए OH, या तो 2 डिग्री मोर, ये क्या है कार्बन 2 डिग्री, ये जो कार्बन है बीच वाला, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, 2 डिग्री है। ये जो कार्बन है ये कितना डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इसे बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या होता है मार्कोनिक रूप में 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, या तो ये ट्रिक लगाइए, या तो जहां पर हाइड्रोजन कम रहेगा, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन कम रहेगा वहीं पे जुड़ेगा OH माइनस जाके, ठीक है, देखिए। और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां पर जुड़ेगा H+, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा देखिए, CH3 यहाँ पर जुड़ेगा OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टूटा यहाँ मार्कोनिक रूल के हिसाब से यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस, ठीक है। प्लस पे प्लस पर क्या आएगा माइनस, माइनस क्या है इसमें OH माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या आएगा प्लस, प्लस इसमें क्या है भाई H+, तो यहाँ जाएगा H+, यहाँ गया डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि एक बॉन्ड को हम माइनस प्लस में तोड़ दिए, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो जाएगा CH हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन चला गया माइनस के पास, हो गया CH2, ठीक है। इसमें क्या होता है टोटोमेरिज्म होता है, क्या होता है टोटोमेरिज्म होता है, क्या होता है इसमें भाई टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है देखिए, यहाँ का जहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड CH2 है, क्या होता है यहाँ का जो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन चला जाता है CH2 के पास, और जहाँ डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड चला जाता है ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ से क्या कर रहा है ऑक्सीजन एक बॉन्ड को अपना दे रहा है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा है और यहाँ से एक बॉन्ड को ले रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया प्रोडक्ट CH3 कार्बन, यहाँ कितना बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर देखिए CH2 था पहले से, यहाँ से एक हाइड्रोजन और आगे हो गया CH3, तो ये क्या हो गया एसीटोन, इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। इसमें क्या हो गया कीटोन, ये क्या है कीटोन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन है, ठीक है। चलिए इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे भाई देखिए, सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है हाइड्रेशन, ठीक है, देखिए इसमें हाइड्रेशन हो रहा है, इसमें H2O क्या देखिए, इसमें जो H2SO4 HgSO4 से देखिए, इसमें H2SO4 से क्या निकल रहा है H2O, ठीक है, H2SO4 से क्या निकल रहा है H2O, तो H2O है, तो H2O जुड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं देखिए, यहाँ 3 कार्बन है, इसका सबसे पहले देखिए इसका नाम क्या हो गया प्रोपाइन, क्या हो गया प्रोप, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, इसमें या तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, ठीक है, तो नाम इसमें सेम होगा, क्योंकि आप यहाँ भी रहेगा तो क्या लिखिएगा प्रोपाइन, ठीक है। अगर 4 कार्बन रहता तो उसमें हम नंबरिंग दे सकते थे, ठीक है, प्रोपवाइन, तो इसको हम सिंपल, अगर आप 2 कार्बन लीजिएगा तो इथाइन हो गया, यहाँ 3 कार्बन लीजिएगा तो प्रोपाइन हो गया, अगर 4 कार्बन लीजिएगा तो ब्यूटाइन हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं अल्काइन बोल देते हैं, ठीक है, अल्काइन। आप अल के जगह पर कुछ भी मिथ ले सकते हैं, इथ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका सेम रहेगा वाइन। देखिए क्या होगा इसमें क्या हो रहा है इसमें H2O ऐड हो रहा है अल्काइन में, तो क्या लिखेंगे बाई हाइड्रेशन, ओके, क्या लिखना बाई हाइड्रेशन ऑफ, इसमें हाइड्रोजन किसमें H2O जुड़ रहा है अल्काइन में जुड़ रहा है, ठीक है, इसमें H2O जुड़ रहा है, लिखेंगे अल्काइन बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखेंगे इन द presence of, in the presence of H2SO4 और या तो एंड H2SO4 एंड HgSO4, लिखेंगे H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है। टू गिव क्या बन रहा है भाई, इसको आपको लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखना है एल्डिहाइड टू गिव, या तो टू गिव की जगह पे आप लिख सकते हैं वी, हाँ
टू के जगह, टू गिव की जगह पे टू फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए टू गिव क्या बन रहा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। देखिए इसमें कॉमा दीजिएगा और क्या हो गया, देखिए बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन में क्या हो रहा है, H2O जुड़ रहा है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 और HgSO4, H2SO4 एंड HgSO4 टू गिव एल्डिहाइड, क्या बन गया, एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखिएगा, देखिए इसमें क्या लिखना है भाई, देखिए इसमें लिखना है, और इसके बाद क्या लिखना है, देखिए इसमें क्या बन रहा है, कीटोन, इसमें क्या लिखना है, रेस्ट ऑफ, देखिए यहाँ से क्या बन गया, एल्डिहाइड तो बन गया, ठीक है, इसमें कीटोन भी बन रहा है, तो इसमें लिखिएगा रेस्ट ऑफ अल्काइन, देखिए रेस्ट ऑफ अल्काइन, रेस्ट ऑफ अल्काइन विल गिव, रेस्ट जो और बच रहा है, ठीक है। देखिए इसमें हम इथेन लेंगे, इथेन लेंगे तो इसमें क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, रेस्ट ऑफ अल्काइन, और इसके बाद जितना भी कार्बन लीजिएगा, ठीक है, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए रेस्ट ऑफ अल्काइन विल गिव कीटोन, बस यहाँ से फुल स्टॉप दे देना। इसके आगे थोड़ा एक पॉइंट और लिखना है, ठीक है। देखिए क्या हो गया, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 टू गिव एल्डिहाइड, रेस्ट ऑफ अल्काइन विल गिव कीटोन, क्या बन गया, कीटोन। क्या लिखना नीचे, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, क्या लिखना है, इन दिस मेथड, ठीक है। एडिशन ऑफ, देखिए भाई इसमें क्यों लिखना है, एक पॉइंट और लिखना है, आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखना है, हमको अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको हम बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें नीचे और पॉइंट लिखना है, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है बाई मार्कोनिकॉव रूल, क्या है, इसमें जो मेथड हम जो H2O ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें जो H2O हम ऐड करेंगे किसके हिसाब से करेंगे, मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। इन दिस मेथड, इसमें एक लाइन आपको नीचे लिख देना, इन दिस मेथड, ठीक है, एडिशन ऑफ H प्लस OH माइनस बाई मार्कोनिक रूल, ठीक है, क्या लिखना है, बाई मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। चलिए आपको इतना ही लिखना है। एक काम करिए भाई, इसका एक बार अब स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक, जल्दी मारिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट मार लिए, तो चलिए इसको हम भाई इरेज करते हैं, ठीक है, उसके बाद चलेंगे आगे। अगला नेमिंग रिएक्शन क्या है भाई, बताइए आप लोग। थोड़ा जो ये लेसन हुआ है, ये जो हम नेमिंग रिएक्शन का लेसन बता रहे हैं, इसमें थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा काम के सिलसिले में टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए हम वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग नाराज नहीं होइएगा। देखिए दूसरा क्या है भाई, रोजनमुंड रिएक्शन, दूसरा क्या है,
देखिए दूसरा क्या है भाई, रोजनमुंड रिएक्शन। क्या है? रोजनमुंड रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे। इसमें जो रिएक्शन होता है एसिड क्लोराइड के साथ, इसमें जो रिएक्शन होता है H2PD और BaSO4, ठीक है। इसमें जो बनता है, क्या बनता है इसमें, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। देखिए समझिए, चलिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं रिएक्शन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या Cl प्लस इसका जो होता है रिएक्शन H2 के साथ होता है और पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम, ठीक है। देखिए BaSO4, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, देखते हैं थोड़ा भाई लाइट का प्रॉब्लम था। देखिए अब सही आ रहा है, ठीक है। देखिए इसका जो रिएक्शन था एसिड क्लोराइड के साथ होता था H2PD और BaSO4। इसमें क्या होता था भाई, इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसका नाम क्या है आपको हम बताए थे, हेलो अल्केन एंड हेलो अल्केन का जो लास्ट वीडियो था, ठीक है, जो उसमें हम बता रहे थे कन्वर्जन में आपको हम बताए थे बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव का जितना भी नाम था सभी का हम नेम बता दिए थे, ठीक है। लेकिन चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। इसका जो नाम है भाई, इसमें होता है बेंजोयल क्लोराइड। क्या होता है इसका नाम, बेंजोयल क्लोराइड, ठीक है। इसका जो रिएक्शन होता है H2PD किसके प्रेजेंस में, BaSO4, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, आप इसमें ट्रिक समझिए। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। क्या करिए यहाँ से, देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड का जगह पे अगर हम सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में कितना हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का यहाँ कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर हम यहाँ एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन Cl के पास, एक हाइड्रोजन C कार्बन के पास, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ते हैं, जो यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, इसको हम तोड़ दिए और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के पास, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, उसके बाद इसका प्रोडक्ट लिखना बन गया, बस इसमें यही आपको ट्रिक बताएंगे हम। यहाँ हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो गया, इसकी जगह पे HCl। देखिए ये तो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड टूट गया, मतलब अब कार्बन और क्लोरीन के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहा, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जो कार्बन और क्लोरीन जो आपस में जुड़ा हुआ था वो टूट गया, ठीक है, अलग हो गया। तो इसके पास चला गया H, तो हो गया HCl बाहर निकल गया बाय प्रोडक्ट में, और जिसमें इसके साथ कार्बन के पास क्या आ गया, H हाइड्रोजन, तो यहाँ हो गया H और यहाँ पर HCl बाहर निकल गया, ठीक है। इसमें बाय प्रोडक्ट से आप इसमें लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या हो गया भाई, बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें एक ओपन चेन का, एक क्या था, क्लोज चेन बेंजीन था। इसमें हम ओपन चेन का एक एग्जांपल लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। इसका नाम क्या है, देखिए 1 2 2 के लिए क्या होता है 8, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड N, इस C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ Cl, इसका जो सफिक्स होता है, ठीक है, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। इसका जो रिएक्शन होता है H2PD और BaSO4 बेरियम सल्फेट के साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक बॉन्ड तोड़िए और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन चला गया, एक बॉन्ड को यहाँ से कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था उसको हम तोड़ दिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन चला गया
क्लोरीन के पास। यहाँ क्या हो गया, इसके बाद आपको तोड़ के बस आपको यहाँ प्रोडक्ट लिखना है, देख देख के यहाँ पर क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन इसके पास, तो हो गया हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर H, यहाँ HCl बाहर निकल गया, ठीक है, HCl। इसका नाम क्या हो गया भाई, देखिए इसका जो नाम हो गया 1 2 2 के लिए क्या होता है, एथ, सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O H, ये क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, ये एल, इथेन अल, इसमें क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इसमें थ्योरी क्या लिखना है, सबसे पहले आपको बताया था वेन, सबसे पहले आपको वेन लिखना है, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, देखिए इसमें हम लिख सकते हैं असाइल क्लोराइड, वेन असाइल क्लोराइड इसी को बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एसिड क्लोराइड। अब असाइल क्लोराइड की जगह पे एसिड क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। व्हेन असाइल क्लोराइड ब्रैकेट में एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड, क्या हो गया, व्हेन असाइल क्लोराइड एंड एसिड क्लोराइड, इसके साथ तो असाइल क्लोराइड की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड, इसके साथ जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ जा रहा है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन चला गया H के कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन चला गया क्लोरीन के पास, क्या हो गया, इज हाइड्रोजनेटेड, मतलब इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजनेटेड, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, किसमें ऐड हो रहा है, एसाइल क्लोराइड या तो एसिड क्लोराइड, इसके साथ जो हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजनेटेड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, इसको क्या बोलते हैं, पैलेडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन, इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, क्या है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, टू फॉर्म, उसके बाद क्या बन रहा है, टू फॉर्म, टू फॉर्म या टू गिव, क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और या तो फिर बेंजल्डिहाइड के, और या तो बेंजल्डिहाइड बनेगा या तो फिर एल्डिहाइड बनेगा, सिंपल, ठीक है, या तो बेंजल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड, बस, ठीक है। देखिए क्या हो गया, वेन लिखना है असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये भी असाइल क्लोराइड है, ये भी असाइल क्लोराइड है, ठीक है, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड, इसका जो रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के पास हो रहा है H2 के पास, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन चला जा रहा है कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन चला जा रहा है Cl के पास, HCl बाहर निकल जा रहा है बाय प्रोडक्ट में, इज हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में हो रहा है पैलेडियम, ये क्या है, पैलेडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन, क्या है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, टू गिव या टू फॉर्म, टू गिव या तो टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड, यहाँ क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड, और इसमें क्या बन गया, एल्डिहाइड, बस आपको भाई इतना ही लिखना है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में भी पूछेगा तो बस आपको इतना ही लिखना है। तो चलिए क्या करिए, सबसे पहले इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लिया इसका, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, चलेंगे आगे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अगला क्या है भाई, देखिए तीसरा,
अगला क्या, स्टेफन रिएक्शन। क्या है, स्टेफन रिएक्शन। देखिए आप लोग जितना भी आपको हम बोल रहे हैं स्क्रीनशॉट मारने, ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, उतारिएगा, ठीक है, और कॉपी में नोट करिएगा, ठीक, और प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, स्टेफन, ठीक है, स्टेफन, याद रखिए स्टेफन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, साइनाइड और नाइट्राइल, इसको साइनाइड भी बोल सकते हैं या तो फिर नाइट्राइल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है इसमें साइनाइड और नाइट्राइल्स भी बोल सकते हैं। इसका जो रिएक्शन होता है, SnCl2 प्लस HCl के साथ होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसका नाम क्या है, साइनाइड, और नाइट्राइल, या तो इसको नाइट्राइल्स भी बोल सकते हैं। साइनाइड का जो सफिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं नाइट्राइल्स। देखिए RCN का साथ जो जो रिएक्शन होता है, देखिए SnCl2 और HCl से हमको क्या मिलता है, 2 हाइड्रोजन, आपको पहले भी बता चुके हैं। इससे क्या मिलता है, इसमें 2 हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। कितना हाइड्रोजन मिलता है, 2 हाइड्रोजन। देखिए इसमें क्या होगा, RCN में इसमें कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास। ये सब मेरा जितने बताएंगे, सब जितना भी आपको नेमिंग रिएक्शन बताएंगे, सब में आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको यहाँ लिखेंगे R, सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड इसमें टूट गया, यहाँ बचा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया, NH हो गया, ठीक है। कितना समझिए। इसके बाद जो इसका, इसमें क्या बन गया, देखिए इसका नाम क्या हो गया, अमीन, क्या हो गया, अमीन। इसका जो रिएक्शन होता है किसके साथ होता है, H2O H प्लस, ठीक है, H2O H प्लस। इसको हम कैसे स्ट्रक्चर में छापेंगे, देखिए यहाँ से ट्रिक समझिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ क्या किए हैं, इसको हम नीचे में लिख देते हैं, एक क्या है, अमीन। H2O को हम स्ट्रक्चर छाप दिए, ठीक है, ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसी तरह यहाँ छाप दिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, इसको बीच में तोड़ देंगे। यहाँ भी डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड था, टूट गया। अब क्या करिए, यहाँ से डबल बॉन्ड चला गया कार्बन के पास, ये चला गया, ऑक्सीजन चला गया कार्बन के पास डबल बॉन्ड लेके, और दोनों हाइड्रोजन चला गया यहाँ NH के पास। तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट R, सिंगल बॉन्ड। ये सब जितना भी रिएक्शन है ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है भाई। जितना भी आपको हम बता रहे हैं सभी हम सेशन 1 सेशन 2 में, नहीं लेसन 1 लेसन 2 में कर चुके हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसका आपको हम रिएक्शन बता चुके हैं, इसमें थ्योरी नहीं बताते हैं, इसलिए जब भी आपको बोर्ड एग्जाम या तो पूछेगा, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है, उसके बाद नीचे में थ्योरी लिखना है, ठीक है। तो देखिए जिस तरह आपको बता रहे हैं उसी तरह आपको लिखना है, ठीक है। देखिए ये सब आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ये सब आप नहीं भी लिख सकते हैं या तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। कॉपी को फ्रेश में लिखिएगा। आपको हम ये सब आज रखने का ट्रिक बता रहे हैं, जितना भी आपको बता रहे हैं आप एक बार कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है, और घर में प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से क्या हो गया, H2O को तोड़ दिया, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ से डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से टूट गया, ऑक्सीजन चला गया कार्बन के पास डबल बॉन्ड लेके, यहाँ कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कार्बन का डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, डबल। एक कितना बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। देखिए और यहाँ पर क्या बच गया, हाइड्रोजन, यहाँ हो गया हाइड्रोजन प्लस NH, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन और आके जुड़ गया, क्या हो गया, NH3, क्या हो गया, NH3 बाहर निकल गया, ठीक है। हमको उससे मतलब नहीं है, हमसे इसमें क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है।
देखिए बस आपको इतना ही करना है। सबसे पहले आपको लिखना है RCN, इसको बोलते हैं सैनाइड। इसका जो रिएक्शन है SnCl2 प्लस HCl, इससे क्या मिलता है हमको? 2 हाइड्रोजन मिलता है। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास। यहाँ से क्या होगा? यहाँ बच गया डबल बॉन्ड NH। इसका जो रिएक्शन है H2OH प्लस के प्रेजेंस में होगा। H2O को कैसे लिखेंगे स्ट्रक्चर में? यहाँ ऑक्सीजन, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया, एक ऑक्सीजन चला गया कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन चला गया NH के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ टूट गया बॉन्ड, देखिए यहाँ क्या बन गया प्रोडक्ट? RC, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो गया? H, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ था, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ जो बॉन्ड था डबल बॉन्ड पूरा टूट चुका है, ठीक है। का CH और डबल बॉन्ड NH, ये दोनों के बीच में पूरा बॉन्ड टूट चुका है। अब क्या होगा? NH, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाके जुड़ गया NH के साथ, ठीक है। तो NH3 बाहर निकल गया, बाहर। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है, तो हमको बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। देखिए इसमें हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, समझिए। थ्योरी कैसे लिखेंगे समझिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्हेन, इसका नाम क्या है? सैनाइड। व्हेन सैनाइड, या तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं नाइट्राइल। व्हेन सैनाइड, या तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं नाइट्राइल, ट्रीटेड विथ व्हेन सैनाइड, ब्रैकेट में नाइट्राइल हो सकता है, ट्रीटेड विथ, ये क्या है? इसका नाम क्या है? SnCl2 का नाम क्या है भाई? स्टेनियस क्लोराइड। क्या है? स्टेनस क्लोराइड, ट्रीटेड विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ब्रैकेट में HCl। क्या हो गया? व्हेन सैनाइड, ब्रैकेट में हो गया नाइट्राइल, ट्रीटेड विथ स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। इट प्रोड्यूस, क्या बन रहा है? अमीन। क्या बन रहा है? इट प्रोड्यूसेज अमीन। क्या बन गया? अमीन। एंड व्हेन इफ हाइड्रोलिसिस, देखिए इट प्रोड्यूस क्या बन गया? अमीन। इसके बाद क्या होगा? एंड व्हेन इफ हाइड्रोलिसिस टू गिव, अमीन बनने के बाद क्या हो गया? इसमें हाइड्रोलिसिस किए, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट? टू गिव या टू फॉर्म एल्डिहाइड, क्या बन गया? एल्डिहाइड, ठीक है। देखिए बस आपको इतना ही लिखना है। व्हेन सैनाइड, सैनाइड हो गया, इसको दूसरा नाम से क्या जानते हैं? नाइट्राइल्स, treated with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid in the, ये क्या? HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट प्रोड्यूस, क्या बन गया? अमीन, अमीन्स। एंड व्हेन इफ हाइड्रोलिसिस, इसका क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस हो गया और बन गया एल्डिहाइड। व्हेन इफ हाइड्रोलिसिस टू गिव एल्डिहाइड, टू गिव एल्डिहाइड। एक काम करिए भाई, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट मार लिया भाई। तो चलिए इसको करते हैं इरेज, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे हम लोग। अगला क्या है भाई? देखिए चौथा क्या है?
इधर देखिए, इधर इधर ध्यान उधर नहीं करिए, देखिए इधर देखिए भाई, थोड़ा समझिए, उसके बाद आपको जिधर अच्छा लगे उधर देखिएगा, ठीक है। देखिए पहले इस अगला क्या है, इतार रिएक्शन। अगला क्या है, इतार इतार रिएक्शन। इसमें क्या होगा देखिए, इसका जो रिएक्शन होता है टोल्यूइन या तो मिथाइल बेंजीन, हम इसमें हाइड्रोजन को स्ट्रक्चर में छाप देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, या तो मिथाइल बेंजीन या तो फिर टोल्यूइन। इसका जो रिएक्शन होता है इसका जो रिएक्शन था CrO2Cl2, इसका नाम क्या है, क्रोमियम क्लोराइड ऑक्साइड, नहीं क्रोमियम नहीं, क्रोमाइल क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्साइड। क्या है इसका नाम, CrO2Cl2 का नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्साइड, ठीक है। इसका जो रिएक्शन होता है टोल्यूइन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड क्लोराइड CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, CH2 के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जिसमें जो टोलिन है, ठीक है, इसमें जो मिथाइल बेंजीन है, यहाँ जिसमें इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रोजन क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है, और ये जो होता है CrO2Cl2, ये जो CrO2Cl2 होता है, ये जाके हाइड्रोजन के बीच में चला जाता है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चला जाता है, ठीक है। और एक बार कार्बन और हाइड्रोजन, 2 बार क्या करता है, यहाँ जो बेंजीन के ऊपर CH3 है, ठीक है, 2 बार यहाँ से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाता है CrO2Cl2, ठीक है। देखिए कैसे आता है, बेंजीन छापना सबसे पहले, कार्बन, यहाँ कार्बन है, कार्बन एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या क्या होता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता है और बीच में आ जाता है, ठीक है। देखिए एक बार क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले यहाँ कितना है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे Cr, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, Cr, ठीक है। यहाँ कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन एक क्लोरीन, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक बच गया ऑक्सीजन। और इसका जो हाइड्रोजन था यहाँ पर, ये जो हाइड्रोजन, इसका जो हाइड्रोजन निकला, एक यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, एक हाइड्रोजन चला गया इसका यहाँ पर। देखिए एक हाइड्रोजन निकला तो ये कॉम्प्लेक्स जोड़ा, ठीक है। एक बार इसी तरह और होगा, 2 बार जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर Cr हो गया, यहाँ पर OH, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, ठीक है। देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं भाई, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होगा, इसका जो रिएक्शन हुआ है H3O+ के साथ होगा, ठीक है। हमको पता है कि H3O+ से हमको क्या मिलता है, H2O, ठीक है। H2O मिलता है, H2O को हम कैसे तोड़ेंगे, H और यहाँ से OH, यहाँ H+ हो गया, यहाँ पर हो गया OH-, ठीक है। इसको हम एक्सेस में लेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे। इससे क्या होता है भाई, देखिए यहाँ से, यहाँ क्या हो गया, कार्बन पॉजिटिव हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक। यहाँ भी कार्बन पॉजिटिव, ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स के लिए। यहाँ भी कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस। कार्बन पर कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, यहाँ कितना नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव। इसमें यहाँ जो OH है, यहाँ 2 बार जुड़ेगा, ठीक है, कार्बन के पास वो OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आके इसमें जुड़ेगा, और जहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव वहाँ पर क्या जुड़ेगा, जाके हाइड्रोजन। तो हमको बायो प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, चलिए हम मेन प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा,
बेंजीन सी, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, प्लस की जगह पर क्या आएगा 2, यहाँ कितना कार्बन के ऊपर कितना प्लस है 2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आएगा, तो एक बार यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर हो गया कार्बन पर 2 अल्कोहल ग्रुप। तो आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि एक कार्बन पर डबल अल्कोहल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा खुद से रिएक्शन होता है, खुद से में प्रोसेस होता है, इसके आगे कोई भी रिएजेंट इसमें लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H, या तो फिर यहाँ से OH यहाँ से H, H2O बाहर निकलता है खुद से, इसमें कोई भी रिएजेंट हमको लेना नहीं पड़ता है, ठीक है, इसमें खुद से रिएक्शन होता है, और यहाँ से माइनस H2O बाहर निकल गया, हमको बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, और इसमें क्या बन गया, यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, यहाँ से बन गया एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन हो गया कार्बन, ठीक है, और यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या था H, तो यहाँ H, इसका नाम क्या हो गया, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं H2O, बाय प्रोडक्ट में H2O, इसका नाम क्या हो गया बेंजल्डिहाइड। अभी जितना भी हम नेमिंग रिएक्शन किए सब में क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, देखिए हो गया इतना, ठीक है। इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे समझिए, इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले वेन, सबसे पहले आपको क्या लिखना है वेन, इसका एक और नाम होता है मिथाइल बेंजीन, या तो मिथाइल बेंजीन या तो टोल्यूइन भी लिखते हैं, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, वेन मिथाइल बेंजीन, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा, वेन मिथाइल बेंजीन, ब्रैकेट में क्या होगा टोल्यूइन, इसको टोल्यूइन बोल सकते हैं, वेन मिथाइल बेंजीन, या तो ब्रैकेट में क्या हो गया टोल्यूइन, इसको टोल्यूइन बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन को, ठीक है। इसका जो रिएक्शन हो रहा है किसके साथ हो रहा है, ट्रीटेड विथ, या तो रिएक्ट विथ, ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्साइड, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्साइड, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा CrO2Cl2, ठीक है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, CH2 के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है, टू गिव या टू फॉर्म, टू गिव क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ का कॉमन दीजिएगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद लिखिएगा विच ऑन हाइड्रोलिसिस, उसके बाद क्या हो रहा है हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग क्या बन गया उसके बाद बेंजल्डिहाइड, ठीक है, क्या बन गया बेंजल्डिहाइड, या तो आप एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए इसमें क्या बन गया भाई वेन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन इसका नाम हो गया, या तो फिर टोल्यूइन, इसको टोल्यूइन बोलते हैं, ट्रीटेड विथ किसके साथ रिएक्शन हो रहा है CrO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्साइड, ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्साइड CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, टू गिव या टू फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू गिव की जगह पे टू फॉर्म भी लिख सकते हैं, टू गिव क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसके बाद क्या बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, जो यहाँ देखिए आपको क्या किया यहाँ जो जो यहाँ बना है उसका नाम लिख दीजिए, उसके बाद रिएक्शन में जो जो है उसी को यहाँ लिखना है, ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है विच ऑन हाइड्रोलिसिस, इसके बाद क्या हो रहा है विच ऑन, इसके साथ क्या हो रहा है हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है H2O ऐड हो रहा है, H2O का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स,
करस्पॉन्डिंग क्या बन गया इसका साथ, देखिए यहाँ जो हाइड्रोलिसिस हुआ इसके बाद जो प्रोडक्ट बना क्या बना, बेंजल्डिहाइड, क्या बना, यहाँ हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलेंगे आगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए भाई मार लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, चलेंगे आगे। ठीक, चलिए अगला क्या है, पांचवा। अगला क्या है, गेटर गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या होता है भाई, ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन होगा। ठीक है, ओनली बेंजीन, इसके साथ जो रिएक्शन होता है बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड। ठीक है, क्या होता है इसमें, एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड। ठीक है, देखिए बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रहा है COHCl एंड एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए भाई यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, बेंजीन, देखिए ये जो बेंजीन है यहाँ पर क्या, एक हाइड्रोजन है, इसका नाम सबसे पहले क्या है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। ये जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये क्या करता है, यहाँ पर जाके बीच में बेंजीन का कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके जुड़ जाता है बीच में। ठीक है, बस इसमें आपको ट्रिक समझना है कि यहाँ जो CO है, क्या है, CO, देखिए यहाँ से क्या है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक बेंजीन का कार्बन और हाइड्रोजन में जाके बीच में चल जाता है। ठीक है, देखिए बस आपको इतना याद रखना है, इसमें सिंपल रिएक्शन है। क्या हो गया, देखिए ट्रिक समझिए, इसमें कार्बन यहाँ जाके जुड़ जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर आके जुड़ गया। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, इसमें इतना ही आपको लिखना है। यहाँ क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, देख लीजिए। चलिए इसका हम एक बार थ्योरी लिखते हैं, बहुत इजी है भाई। देखिए सबसे पहले क्या रखना, वेन, इसका नाम क्या है, बेंजीन। ट्रीटेड विथ या रिएक्ट विथ, एनीथिंग ट्रीटेड विथ, इसका नाम क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर यहाँ CO2 रहता तो इसको लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ क्या है, CO है तो क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड यहाँ क्या, HCl, क्या है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा AlCl3, AlCl3।
एंड या तो फिर और क्यूप्रस क्लोराइड। क्या है? क्यूप्रस, इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा CuCl, ठीक है। उसके बाद टू फॉर्म या टू गिव क्या बन रहा है? बेंजल्डिहाइड। बहुत सिंपल है। देखिए वेन लिखना है खुद से आपको, वेन हम देखिए जो जो खुद से लिखना है आपको हम यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है खुद से। वेन बेंजीन यहाँ से आपको देख देख लिखना है बेंजीन। ट्रीटेड विद आपको खुद से लिखना है, ठीक है। ट्रीटेड विथ खुद से लिखना है, या तो इसके जगह पे आप रिएक्ट विथ भी लिख सकते हैं। ये क्या है इसका नाम? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर CO2 रहता है तो इसमें बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर क्या है? CO, तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड यहाँ क्या है? HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है ये? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये आपको खुद से लिखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ क्या? एनहाइड्रस AlCl3, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा AlCl3, ठीक है। उसके बाद और इसका नाम क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड। क्या है? CuProus, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl, ठीक है। ब्रैकेट में लीजिएगा CuCl। टू गिव क्या बन रहा है इसमें? बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलिए एक काम करिए भाई, इसमें आप एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए भाई इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लिए, तो चलिए इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है। उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। अगला 6 नंबर क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्या? हॉप-किस्टन रिडक्शन। हॉप-किस्टन रिडक्शन क्या है? हॉप-किस्टन रिडक्शन, ठीक है। चलिए इसका रिएक्शन समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप, इसकी जगह कार्बोनाइल ग्रुप, या इसका मतलब समझिए कार्बोनाइल ग्रुप किसे बोलते हैं। देखिए कार्बोनाइल ग्रुप अगर यहाँ पर दोनों जगह पर, यहाँ जो देखिए यहाँ अगर CH3, अगर यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कीटोन। अगर यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। तो कार्बोनाइल ग्रुप बेसिकली टू टाइप होता है, ठीक है। इसमें होता है एक एल्डिहाइड होता है, एक होता है कीटोन, ठीक है। देखिए इसका जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ होता है। किसके पास होता है? हाइड्रोजन, NH2, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इसका हो गया NH2 के साथ रिएक्शन होता है। देखिए इसमें ट्रिक समझिए, ठीक है। सब में अब जितना भी रिएक्शन बताएंगे सब में ट्रिक बताएंगे भाई। देखिए इसमें क्या होता है? यहाँ से H2, ऐसा नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के लिए, यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 बॉन्ड। हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है तो यहाँ कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ हो गया, यहाँ देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 हाइड्रोजन का अलग अलग बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। यहाँ से चल गया H2 और यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H2, H2O बाहर निकल गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बच गया? कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से भी डबल बॉन्ड गया, यहाँ से भी डबल बॉन्ड गया,
कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नाम क्या है भाई? इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोन। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बोलते हैं NH2, NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, और हाइड्रोजन बोलते हैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोन, ठीक है। देखिए अब इसमें होता क्या है, इसका जो रिएक्शन है हीट और KOH, देखिए KOH की जगह पर क्या हो सकता है? NaOH भी हो सकता है, ठीक है। KOH की जगह पर NaOH भी हो सकता है, और इथाइलिन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? हाईली हाई, देखिए जिसमें है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें क्या है? हाईली बॉइलिंग सॉल्वेंट है। क्या? हाईली बॉइलिंग सॉल्वेंट। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, CH2 यहाँ पर OH, यहाँ भी OH, ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या करता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, इसमें एक बार टेक समझिए, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये सब मेरा बनाया हुआ ट्रिक है। देखिए क्या होगा, यहाँ से N2 बाहर निकल गया बाय प्रोडक्ट में। हमको बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन N2 ही बनते हैं इसमें। और यहाँ जो दो हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H दे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन जाएगा किसके पास? यहाँ से दो हाइड्रोजन जाएगा किसके पास? कार्बन के पास, ठीक है। नाइट्रोजन के पास नहीं दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से N2 निकाल दीजिएगा बाहर, और यहाँ पर चला गया दो हाइड्रोजन, क्या बन गया? C, यहाँ आ गया H2, और यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलता है? अल्केन। इसमें क्या बोलता है? इसमें क्या बनता है? अल्केन बनता है, सिंपल अल्केन। देखिए इसमें थ्योरी कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका रिएक्शन। देखिए फिर से समझिए, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसके जगह पर हो सकता है एल्डिहाइड भी हो सकता है, और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो रिएक्शन है हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन के साथ, इसमें क्या होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, H2O बाहर निकल जाता है बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, और यहाँ से बनता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन बनने के बाद इसमें क्या होता है? हीट दिया जाता है, और KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्या है? हाईली, इसमें ये क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल हाईली बॉइलिंग सॉल्वेंट है। क्या है? हाईली बॉइलिंग सॉल्वेंट, ठीक। देखिए ये क्या कर, इसका जो स्ट्रक्चर है CH2 यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। इसमें क्या होता है भाई, यहाँ से N2 निकल जाता है बाय प्रोडक्ट में बाहर, और यहाँ जो H2 है, ठीक है, H2 चला जाता है कार्बन के पास, यहाँ हो गया CH2, ठीक है, यहाँ बन गया सिंपल अल्केन। देखिए इसका जो थ्योरी कैसे लिखेंगे, वेन, सबसे पहले आपको वेन लिखना है, कार्बोनाइल ग्रुप, वेन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ, क्या क्या हो सकता है? एल्डिहाइड, और कीटोन, या तो कीटोन होगा या तो फिर एल्डिहाइड होगा, ठीक है। देखिए व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ट्रीटेड विथ, या तो रिएक्ट विथ, लेकिन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म, क्या बन गया? हाइड्रोजन, टू फॉर्म हाइड्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन। उसके बाद क्या रहा? व्हेन इट, फिर से लिखिएगा व्हेन इट, क्या लिखिएगा? व्हेन इट, ठीक है। देखिए यहाँ कॉमन दीजिएगा, कॉमन दीजिएगा यहाँ पर,
टू फॉर्म हाइड्रोजन, ठीक है। व्हेन कॉमा फिर लिखेगा इट, व्हेन इट, यहाँ क्या हो रहा है, हीट हो रहा था, हीटेड, हीटेड विथ, क्या हो गया, व्हेन इट हीटेड विथ सोडियम। यहाँ देखिए, यहाँ जो के है, ठीक है, यहाँ जो पोटेशियम है इसकी जगह पर क्या हो सकता है, एन ये भी हो सकता है, ठीक है, NaOH हो सकता है या तो फिर के भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हीटेड विथ सोडियम, NaO क्या बोलते हैं, सोडियम, या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या है, सोडियम या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। क्या हो गया, सोडियम या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, हाईली बॉइलिंग सॉल्वेंट इसमें क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज, यहाँ क्या हो गया, सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल टू गिव अल्केन। बस आपको इतना ही लिखना है बस। देखिए फिर से समझते हैं, वेन आपको खुद से लिखना है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जो आपको खुद से लिखना है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, देखिए कार्बोनाइल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है भाई, सबसे पहले हो सकता है एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखे, व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, ये आपको खुद से लिखना है, ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू फॉर्म, ये आपको खुद से लिखना है, टू फॉर्म क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ से लिख दिए हाइड्रोजन। फिर से इसका जो रिएक्शन हो रहा है, व्हेन इट हीटेड विथ, क्या हो रहा है, व्हेन इट आपको खुद से लिखना है, उसके बाद क्या हो गया, हीटेड विथ, यहाँ हीट भी हीटेड हो रहा है, ठीक है, हीटेड विथ सोडियम। देखिए यहाँ तो या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या तो यहाँ KOH हो सकता है या तो फिर NaOH भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। हीटेड विथ सोडियम या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग पॉइंट, इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्या है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, ठीक है, सच एज क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, इसका जो स्ट्रक्चर हो गया CH2 यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH टू गिव, इसके बाद क्या बनता, अल्केन बनता है, यहाँ पर क्या बन गया, सिंपल अल्केन, ठीक है। चलिए क्या करिए, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलेंगे आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है, जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलेंगे, इसको इरेज करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है, इसको करते हैं इरेज। देखिए अगला जो 7 नंबर है क्या है, क्लिमिसन रिडक्शन, क्या है, क्लिमिसन रिडक्शन, अगला क्या है भाई, क्लिमिसन रिडक्शन, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, इसका जो रिएक्शन होता है जिंक अमलगम Hg, ZnHg कंसंट्रेशन HCl, ठीक है,
देखिए इसका जो रिएक्शन होता है बस आपको इतना ही याद रखना है या समझना है। क्रेमसन रिडक्शन में क्या होता है, ये क्या है, या तो एल्डिहाइड भी हो सकता है या तो फिर कीटोन। इसका जो रिएक्शन होगा जिंक अमलगम ZnHg कंसंट्रेशन HCl, ठीक है। इसमें बस इसमें अब देखिए, इसमें आप ट्रिक समझिए, बहुत इजी ट्रिक है इसमें। देखिए यहाँ कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितना हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। एक बॉन्ड में डबल हाइड्रोजन, तो यहाँ कितना बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन, दो सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो क्या करिए, यहाँ से डबल बॉन्ड को, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको पूरा काट दीजिए, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, बस इतना ही आपको करना है। क्या करिए, यहाँ जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, काट दीजिए बीच में, और 2 हाइड्रोजन दे दीजिए कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन दे दीजिए ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ से बस आपको देख देख के यहाँ से लिख देना है, बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं है भाई इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, CH2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आके आ गया, यहाँ पर आ गया, बस ठीक है। इसके जगह पर, यहाँ दोनों जगह पर या तो CH3 हो सकता है या तो H हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। CH3 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी CH3 हो सकता है, या तो एल्डिहाइड होगा या तो फिर कीटोन होगा। अब बायो प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा बायो प्रोडक्ट में, H2O। हमको बायो प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका बस इतना ही आपका रिएक्शन याद है, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी लिखते हैं। व्हेन, आप इसमें देखिए, अगर आप इसमें लिख सकते हैं व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, या तो व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ये भी लिख सकते हैं। या तो फिर लिख सकते हैं व्हेन एल्डिहाइड या कीटोन। देखिए इसके पिछले जो हम रिएक्शन बताए थे उसमें आपको बता दिए थे व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। चलिए ठीक है, एक बार इसको दूसरा तरीका से लिख के देखते हैं, ठीक है। देखिए व्हेन, या तो आप लिख सकते हैं व्हेन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन ट्रीटेड विथ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेशन HCl टू गिव अल्केन, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो फिर इस तरह भी लिख सकते हैं व्हेन एल्डिहाइड, यहाँ लिखते हैं व्हेन एल्डिहाइड, बहुत इजी है, व्हेन एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन, कीटोन, ठीक है। व्हेन एल्डिहाइड या कीटोन ट्रीटेड भी है तो रिएक्ट विथ। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं रिएक्ट विथ, रिएक्ट विथ, इसका नाम क्या है, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, एंड नीचे में क्या है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। क्या हो गया, व्हेन एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट विथ जिंक अमलगम, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड NCl, क्या है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, टू फॉर्म या टू गिव अल्केन, क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। देखिए व्हेन आपको, देखिए इसमें आपको व्हेन खुद से लिखना है, ठीक। एल्डिहाइड या कीटोन आपको यहाँ से लिखना है जो हम रिएक्शन में लिए हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप की जगह पे, कार्बोनाइल की जगह पे क्या हो सकता है, या तो अगर यहाँ पर H रहेगा और एक जगह पे CH3 रहेगा तो कार्बन रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, एल्डिहाइड होगा। अगर यहाँ पर दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, अगर CH3 यहाँ भी हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें कीटोन हो जाएगा। तो व्हेन एल्डिहाइड या कीटोन, क्या हो गया, व्हेन एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ से लिखें, ठीक है। उसके बाद रिएक्ट विथ आपको खुद से लिखना है, या तो ट्रीटेड विथ। रिएक्ट विथ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ट्रीटेड विथ, ट्रीटेड विथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए रिएक्ट विथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम हम यहाँ से ले लिए हैं, जिंक अमलगम, ठीक है। रिएक्टेंट में क्या लिए हैं, जिंक, रिएजेंट में क्या लिए हैं, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेशन HCl, एंड कंसंट्रेशन HCl, ठीक है। टू गिव आपको खुद से लिखना है, टू गिव
और क्या बन गया, अल्केन। इसका नाम क्या है, अल्केन। ठीक है, देख लीजिए, आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, देखिए एक काम करिए, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक, चलिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मार लिए, तो चलिए इसको करते हैं इरेज। ठीक, तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा काम की वजह से, कुछ काम के सिलसिले में हमको जाना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जितना भी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें अभी कितना देखें, 7 नेमिंग रिएक्शन देख चुके हैं और 7 बचा हुआ है। ठीक है, 7 नेमिंग रिएक्शन, आज हमको कुछ काम पड़ गया इसलिए आपको जाना पड़ रहा है। ठीक है, और जितना भी अभी नेमिंग रिएक्शन बचा है, हम सभी को अगले वीडियो में, अगले सेशन, अगला लेसन जो होगा, 4th लेसन, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का 4th लेसन में हम पूरा कंप्लीट करेंगे नेमिंग रिएक्शन को। और अगला जो सेशन आएगा, ठीक है, अगला जो लेसन आएगा उसमें हम क्या देखेंगे भाई, उसमें हम देखेंगे अमीन्स। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम अमीन्स के बाद, अमीन्स 2 दिन का चैप्टर है। ठीक है, देखिए 2 दिन में उसको खत्म कर देंगे, 2 लेसन में खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, देखिए आपका जो सिलेबस है, ठीक है, कब खत्म कर देंगे, दिसंबर, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर में आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। और जितना हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, जितना भी आपको अभी तक हम पढ़ा चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस भाई उतना पढ़ लीजिए। ठीक है, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा 100%, 101% आपको गारंटी, गारंटी वारंटी दोनों है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, कॉपी में नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है भाई, तो आप क्या करिएगा, अब जाइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके लिए कमेंट बॉक्स बना हुआ है, अब वहां से कमेंट करिएगा और जितना भी प्रॉब्लम है वहां लिखिएगा, हम उसका जो सोल्यूशन है अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, आपका जो सिलेबस है नवंबर में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, नवंबर में आपका जो केमिस्ट्री का है उसमें 10 चैप्टर है, उसमें हम पूरा 10 चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, और बस उतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको हम देवे करेंगे, 1-2 वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम बता देंगे कौन सा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी बता देंगे। ठीक है, क्या एग्जाम में पूछता है, जेक बोर्ड में या तो फिर CBSE बोर्ड में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।